भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, किसी न किसी तरह हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा आपने उसकी कुंडली भी मिलवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो संपूर्ण रूप से संपन्न हो जाए और विवाह हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से उस व्यक्ति का विवाह होगा ही होगा जिसका विवाह वर्षों से नहीं हो पा रहा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको पता होगा कि गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। क्या होती है? गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे ना, ज्यादातर भक्त ने क्या किया, पत्र के द्वारा, आपको ये पता होगा ना कि गुरुदेव की कथा में जो आते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी उनकी जो भी मनोकामना रहती है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां देखा कि बहुत सारे जो माता पिता है ना, उनका केवल और केवल एक ही सवाल है कि गुरुदेव, हमारा एक लड़का है या गुरुदेव हमारा एक लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है इसके विवाह को लेके। उसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है, कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि कोई 40-40 साल तक के भी हो गए थे, लेकिन उनका जो विवाह है ना वो संपन्न नहीं हो पा रहा। तो वही गुरुदेव से लोग पूछ रहे थे कि गुरुदेव कोई उपाय बता दे। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर में जिस भी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा ये उपाय करना, अवश्य रूप से उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग जिन्होंने उपाय किया वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जो वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखना शुरू कर दिया, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था उसका जो विवाह है अब वो संपूर्ण रूप से मतलब पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम लोग आपको आमंत्रित करने आए हैं कि आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हुई, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की जो मनोकामना होती है ना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है और सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, कुछ उनको नहीं करना पड़ता। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा उपाय बताने वाला हूँ, तो ध्यान से उपाय पूरा का पूरा ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जिनका भी विवाह नहीं हो रहा आपको 3 काली मिर्च देना है और 1 धतूरा। क्या क्या देना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। ठीक, 3 काली मिर्च दे दिया, 1 धतूरा दे दिया। अब आपको करना क्या है, 3 काली मिर्च 1 धतूरा। अब आपको क्या करना है, हाथ में दे दिया, उनके हाथ में देने के बाद उनको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया। देखिए, सबसे पहले तो काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको काली मिर्च लेना है 3। ठीक, काली मिर्च आपने ले लिया। काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, काली मिर्च आपने जैसे ही लिया, काली मिर्च लेने के बाद 1 धतूरा ले लीजिए। 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित किया तो महादेव अवश्य रूप से पूरी तरह खुश होंगे ही होंगे। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरा उपाय 3 लाल फूल का है। अब 3 लाल फूल में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको 3 लाल फूल लेने हैं। अब लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस कहीं से भी कटा फटा नहीं होना है और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना है। और 3 लाल फूल में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, एक किस्म का लेना है, तीनों के तीन। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल के लीजिए। मतलब ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में क्या होगा कि हम जाएंगे शिव मंदिर और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगी ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, और खड़े होने के बाद जो जलाधारी के दायां साइड, राइट साइड है, वही माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता शोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई ना, तो अवश्य रूप से आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, अवश्य रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको लाल चंदन लेना है। जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, लाल चंदन ले लीजिए। लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आके आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से, मतलब आपने क्या लिया है हाथ में, आपने चंदन लिया है, तो अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से आपको 5 बार बिंदी के रूप में माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चंदन लगाना है। 5 के 5 बार अपनी मनोकामना मांगना है, दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से। ठीक है, मांग लिया। मांगने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने मांगा, मांगने के बाद आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, अब खड़े रहिए, आप हाथ मत धुलिएगा। ठीक, खड़े रहने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े रह गए, खड़े रहने के बाद आपको फिर से वहीं अपनी उंगली टच करना है और वही उंगली लेके आप घर आ जाइए। ठीक, घर आ गए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड आपका सर रहता है, जिस कमरे में आप सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको 5 की 5 उंगली फिर से आपको टच करा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता शोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती हैं और आपका जितना भी विवाह रुका हुआ होता है, होता ही होता है।